हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न एंड एजू गुरु। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 का डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। वी ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। दोस्तों हम लोग अपनी जिंदगी जो है जी रहे हैं, अपने अराउंड की तरफ देख रहे हैं, तो आपको पूरे अराउंड में क्या दिखता है? क्या दिखता है? तो क्या दिखता है? क्या दिखता है? तो हमें दो ही चीज दिखता है। एक ऐसा होता है जो ऑटोमेटिक होता है और एक ऐसा होता है जो ऑटोमेटिक नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जीव, कुछ ऐसा थिंग्स जो अपने से सारा काम कर रहा है और कुछ ऐसा थिंग्स होता है जिसको या तो काम करवाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा पहला थिंग्स है उसका नाम है लिविंग थिंग्स और जो हमारा दूसरा थिंग्स है उसका नाम है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है दोस्तों। तो हमारे अराउंड में दो तरह का थिंग्स है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोस्तों। तो चूंकि हम अपना जो है बुक्स का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में सिर्फ वैसे जीवों की बात होती है, वैसे थिंग्स की बात होती है जो क्या हो, लिविंग हो, लिविंग के बारे में। यानी कि हम बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ लिविंग के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स का कोई यूज नहीं है। तो आगे हम चलते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होता है। Thus the things that have life are called living things दोस्तों। तो कहता है कि हम लिविंग थिंग्स उसको कहेंगे जिसके पास क्या हो, एक लाइफ होता है। एक क्या होता है, आपका लाइफ होता है दोस्तों। तो आपने इसका डेफिनेशन देखा, जिसमें लाइफ हो उसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो लाइफ क्या होगा? तो लाइफ का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये हुआ कि कोई अगर थिंग्स है जिसका जो है नेचुरली क्या हो, आपका नेचुरली उसका जो है बर्थ हो और उसका नेचुरली डेथ भी हो, बर्थ हो और डेथ हो। इसके साथ साथ क्या हो, बर्थ और डेथ के बीच में दोस्तों रिस्पायरेशन का जो है फंक्शन करे, नेचुरली जो है डाइजेशन का फंक्शन करे, नेचुरली जो है आपका नेचुरली जो है रिप्रोडक्शन का फंक्शन करे। तो ये सब जो फंक्शन अपने जो है बर्थ से जो है डेथ के बीच में सारे के सारे फंक्शन जो नेचुरली करता है, तो ऐसे ही थिंग्स को एक नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, लिविंग थिंग्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टीएनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात यहाँ क्या है, इसका जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि हमारे जो बॉडी है वो बना होता है किसी चीज से बना होता है। जिस चीज से वो बना हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल क्या है, तो सेल हमारा स्ट्रक्चरल है और इसके साथ फंक्शनल है। यानी कि सेल ही क्या करता है, आपके बॉडी का जो है स्ट्रक्चर बनाता है कि आपका कैसा होगा बॉडी। इसके साथ साथ क्या करता है दोस्तों, फंक्शनल, यानी कि आपका बॉडी कौन सा पार्ट कैसा फंक्शन करेगा, इसका भी डिसीजन किसके हाथ में होता है, सेल के हाथ में होता है। वही क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर भी तैयार करता है और फंक्शन भी करता है दोस्तों। तो हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स है हमारे बॉडी का, उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों है सम ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर while other are multicellular। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कुछ ऐसे थिंग्स हैं, यानी कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसका बॉडी जो है ओनली वन सेल से बना हुआ है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी वन सेल से बना हुआ है, या फिर कुछ ऐसे भी थिंग्स है जिसका बॉडी क्या है, आपका मल्टी सेल से बना हुआ है। यानी कि बहुत सारे सेल को मिला के उसके बॉडी को बनाया गया है, तो ऐसे को हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। और अगर वह एक सेल से बनता है तो उसी को एक नया नाम दिया गया है, यूनिसेलुलर दोस्तों।
उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है यूनिसेलुलर, किसको कहते हैं? एग्जांपल में आप देख सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, वायरस। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे हैं वन सेलुलर। ये सारे के सारे दोस्तों एक सेल से बना हुआ है, इसीलिए हम इसको यूनिसेलुलर में रखेंगे। उसके बाद मल्टी सेलुलर, जैसे आप डॉग देख लीजिए, कैट देख लीजिए, ह्यूमंस देख लीजिए। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं कोई भी एक सेल से नहीं बना हुआ है, ये बहुत सारे सेलों को मिलाने से इसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल काम करता है। इसी कारण इसको जो है मल्टी सेलुलर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट से दोस्तों मेरा नोट में लिखवा चुके हैं कि द लिविंग विंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के नाम से नहीं जानेंगे, उसको जो हम एक नए नाम से जानेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म दोस्तों। यानी कि जो लिविंग बीइंग्स होगा उन सभी को अब हम ऑर्गेनिज्म के नाम से जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। ये मेरा था दोस्तों बेसिक, लाइफ प्रोसेस का बेसिक आप जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या एक्चुअली में। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो इसको जानिए। एक दिन क्या हो कि हम और हमारे दोस्त जा रहे थे, तो दोस्त के साथ जा रहे थे तो मैंने उनसे बात करते करते पूछा कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम है जिसको हम रोक नहीं सकते, अब अगर रोक दिए तो हम वहीं पे सुहा हो जाएंगे। तू पूरा गुस्सा गया और बोलने लगे ऐसा कोई काम नहीं कि रोक देंगे तो जो है जिंदगी सुहा हो जाएगा। तो हम बोले उनको समझाएं, हम कहाँ पढ़े लिखे हो कहाँ। तो बोले कि नहीं दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं कि रुक जाएगा जो है आदमी कुछ हो जाएगा। तो हम उनसे पूछे तो हमको समझा रहे हैं क्या? अच्छा हम जॉब पे जाते हैं तो जॉब छूट जाएगा ताकि हम क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। तो हम बोले भैया जॉब नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा काम है। तो हम उनसे बोले क्या, अच्छा एक काम कीजिए, जाते नहीं 2 मिनट के लिए अपना सांस रोक लीजिए। तो बोले ऐसा थोड़ी ना होगा। तो हम उनसे बोले ठीक है चलिए, ये बहुत हार्ड था, एक काम कीजिए 2 सप्ताह खाना मत खाइए। वो आ गए होंगे, अरे ये कौन सा बात हुआ। आज अब हम बोले ठीक है चलिए हटाइए सब, एक काम कीजिए धड़कन को बोलिए कि 1 घंटा रुक जाए। बोले कि भैया ये सब क्या बोल रहे हो आप। तो हम बोले कि हाँ भाई साहब यही तो हम बोल रहे थे कि जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना होगा, काम करना होगा। कुछ चीजों को हमें से मेंटेनेंस करते रहना, उस काम को हम रोक ही नहीं सकते हैं। और ऐसे ही काम को हमने एक नाम दे दिया है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो आइए लाइफ प्रोसेस को हम साइंटिफिक तरीका से जानते हैं और चलिए आगे हम चलते हैं वीडियो में। तो कहता है कि दे कैरी आउट वेरियस प्रोसेस इनिशियल फॉर द मेंटेन ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर पूरा जिंदगी जीना चाहते हैं तो जिंदगी जीना चाहते हैं तो क्या करिएगा, पहले कौन कौन सा काम कीजिएगा। सोचिए कि कौन कौन सा काम करने पे आपको जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चा थे जैसे सोए हुए थे और जो है लाइफ टाइम सोए रहेंगे। तो कहता है कि प्रोसेस इनिशियल फॉर मेंटेनेंस फॉर लाइफ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस करता है। तो कहता है अगर आपको जिंदा रहना है, यानी अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी जीना है, लाइफ को पूरा जीना है, तो क्या कीजिएगा। तो कुछ ऐसे फंक्शन होगा जिसको आपको मेंटेनेंस करना होगा। अगर उसको मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा तो आप पूरी जिंदगी नहीं जी पाइएगा दोस्तों। तो कौन कौन सा काम है जिसको करना होगा? तो क्या आप खाना खाना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, क्यों छोड़ देंगे, जैसे ही छोड़ेंगे स्वाहा। तो ये क्या कोई फंक्शन जो है मेंटेन करना है, पूरे जिंदगी तक करना है। उसी तरह दोस्तों अगर आपको जो है सांस लेना है, रिस्पायरेशन करना है, तो क्या आप कुछ दिन ही करिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा? नहीं, उसको भी क्या करना है, मेंटेन करना है। आपका हार्ट है, हार्ट जो है
धक 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 कर रहा है। और जब आप सोने का जाते हैं तो क्या कहते हैं, भैया अब रुक जाओ, हम सोने जा रहे हैं, अब जब हम उठेंगे तब तुम अपना काम करना। नहीं, आप उसका काम है कि वो काम प्रोसेस अपना काम को क्या करेगा, मेंटेन करते रहेगा, हमेशा पंप करते रहेगा, ठक 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 काम करता रहेगा। मतलब ये समझ में आया इस सभी बातों से कि अगर आपको अपने लाइफ को नेचुरली जीते रहना है, कब तक, होल लाइफ, तो आपको कुछ ना कुछ फंक्शन को क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो उसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस दोस्तों। अपने लाइफ को जीने के लिए दोस्तों जिन जिन चीजों को हमको मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसी को हम लोग नए नए नाम से जानते हैं, और उस नाम को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस दोस्तों। इसको और अदर वर्ड में जानते हैं, कहते हैं द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड आर द नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। क्या कह रहा है कि द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन, तो आपके बॉडी का बहुत सारा फंक्शन है जिसको क्या करना है आपको, नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, और वो जो बॉडी फंक्शन है वो क्या है, नेसेसरी है। नेसेसरी का मतलब आपका मन होगा तो भी करना होगा, और आपका मन नहीं होगा तो भी करना होगा। करने का से अगर इंस्पायरेशन करना है तो अगर आपकी मर्जी है तो भी कीजिएगा, और नहीं मर्जी है तो भी होगा। यानी कि आपकी उस पर कोई जो है मन की बात नहीं होगी। ये नहीं कि भाई मेरा मन है तो हम नहीं करेंगे, मेरा बॉडी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अगर अपने लाइफ को जीना है तो एकदम ये नेसेसरी है, एकदम ये जरूरत है, और इसी जरूरत को हम मेंटेन करते हैं जीने के लिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों। तो कहते हैं द इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर, तो आपकी जिंदगी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, तो आइए देखते हैं। तो कहता है न्यूट्रिशन, तो आप जिंदा रहिएगा तो खाना तो खेवे कीजिएगा। रिस्पायरेशन, सांस लेना ही होगा। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आपको करना होगा। उसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन करना होगा, एंड एक्रिएशन भी करना होगा दोस्तों। यानी कि ये सारे के सारे जितने भी फंक्शन हैं, इन सभी को आपके लाइफ में क्या है, नेसेसरी करना है, एकदम करना ही करना है अगर आपको अपने लाइफ को जीना है तो दोस्तों। तो ऐसे ही फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे कि अपना एक एक प्रोसेस को डिस्क्राइब यानी कि इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या है न्यूट्रिशन, क्या है रिस्पायरेशन, इस सारे को हम जो है आपका कंटिन्यूअसली उसको डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, और हम पहले शुरू करेंगे मेटाबॉलिज्म से दोस्तों। तो आइए हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, आप जो है खाना खाना, चलना, दौड़ना, नाचना, घूमना, ये जितने भी एक्टिविटी करते हैं दोस्तों, ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं दोस्तों। और यही जो आपका जो है सिस्टम, यही जो क्रिया है, यही क्रिया जो है आपके बॉडी के सेल्स में भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइटल एक्टिविटी कहते हैं दोस्तों। वाइटल एक्टिविटी को हम लोग जैविक क्रिया भी कहते हैं। यानी कि अगर आप बाहर से कर रहे हैं तो भी मेटाबॉलिज्म है, और आपका जो सेल है वो भी करने लगता है इस तरह के कोई फंक्शंस, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं दोस्तों। तो होता क्या है मेटाबॉलिज्म में, तो पहले हम डायग्राम से जानेंगे, फिर इसका डेफिनेशन। पहले क्या होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। जब हमारा बॉडी फूड लेता है तो फूड अंदर जाने के बाद क्या होता है, वो टूट जाता है प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, लिपिड्स में दोस्तों। और इसी टाइम क्या होता है, कुछ हमारा वेस्टेज भी आ जाता है। तो जो वेस्टेज होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर, ये सब जो हमारा वेस्टेज भी उस समय आ जाता है। कब, जब हम फूड लेते हैं, जब वो कन्वर्ट होता है, तो जिसको हमारा बॉडी बाद में क्या करता है, रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है। और फिर क्या होता है, जो मेरा प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, हमारा जो लिपिड है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। और इसी कन्वर्टिंग के टाइम
जब ये कन्वर्ट होते रहता है दोस्तों तो क्या निकलता है हमारे बॉडी से? एनर्जी। यानी कि जब ये कन्वर्ट होगा तो उससे क्या निकलेगा? एनर्जी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एमिनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, फैटी हो गया, हमारे बॉडी की और भी जितने भी सिस्टम है उसमें ये कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर मेरे बॉडी को एंजाइम्स की जरूरत पड़ा तो एंजाइम्स में कन्वर्ट होगा, अगर मेरी बॉडी को रिसेप्टर के रूप में जरूरत है तो रिसेप्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी तो हार्मोन्स के रूप में कन्वर्ट होगा। तो ये सब काम जो है कौन करता है? हमारा फूड करता है, जो कन्वर्ट होकर इस फंक्शन में आता है। और इसी फंक्शन में जो है, इसी फंक्शन को हम लोग क्या नाम दिए हैं? मेटाबॉलिज्म दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पे जो है इसका डेफिनेशन लिखे हैं कि मेटाबॉलिज्म इज द बायोकेमिकल रिएक्शन। तो हमारा जो बॉडी होगा उसके अंदर जो एक्टिविटी होगा वो केमिकली होगा। यहाँ पे जितना भी है वो क्या है? केमिकली होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर केमिकली ना जो लिखकर हम इसको, क्योंकि जीवों के अंदर हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देते हैं बायो। यानी कि बायोकेमिकल का मतलब हो गया जैविक रासायनिक। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? तो हमारे सेल्स के अंदर हो रहा है। और जब बॉडी बायो सेल केमिकल रिएक्शन होता है इन द बॉडी सेल्स द चेंज फूड इनटू एनर्जी। तो जैसा मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम से बताया कि हमारा जो फूड है वो कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होने में क्या मिलता है? हमें एनर्जी। और जब एनर्जी आपको मिलेगा दोस्तों तभी ना आप खेलिएगा, कूदिएगा, नाचिएगा, गाइएगा, इस तरह के जितने भी सिस्टम होगा उसको आप क्या कीजिएगा? करिएगा अपने लाइफ में दोस्तों। अब दोस्तों क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म है उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला है एनाबॉलिज्म और जो मेरा दूसरा है वो है आपका कैटाबॉलिज्म दोस्तों। तो एनाबॉलिज्म को हम लोग उपचयन कहते हैं और आपका कैटाबॉलिज्म को हम अपचयन के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि आपका एनाबॉलिज्म में जो है हमारा सिंथेसिस की क्रिया होगी, यानी सिंथेटिक फंक्शन होगा, संश्लेषण होगा। संश्लेषण कहने का मतलब क्या हुआ? बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में जो छोटे 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 जो और सिंपल फॉर्म में जो रहेगा वो क्या होगा? आपका सिंथेसिस हो जाएगा और सिंथेसिस होकर क्या बन जाएगा? लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर छोटे छोटे रहेंगे वो सारे के सारे जुड़ कर और हमारा क्या बन जाएगा? एक जो है लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉर्म तैयार कर लेंगे। और इस सिस्टम जब ये काम होगा दोस्तों तो इसमें एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी एनर्जी को लेगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा? तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या करते हैं? हम लोग फूड लेते हैं, फूड हमारा जाता है बॉडी के अंदर और यह जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आपका प्रोटीन ये सब में जो है कंज्यूम हो जाता है, जुड़ जाता है और फिर वो आगे की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का हिंदी में अपचयन कहते हैं। अपचयन में क्या होगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म टूटेगा, टूट कर क्या करेगा? सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। और इसमें क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा, आपको एनर्जी दे। मैंने क्या देखा दोस्तों? एनर्जी ले रहा है, पर जो मेरा कैटाबॉलिज्म है उसमें एनर्जी देगा और इसका जो है सिंपल फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे रिस्पायरेशन का सिस्टम जब हम करते हैं वो हमारा किस में आ जाएगा दोस्तों? तो कैटाबॉलिज्म में आ जाएगा। जो हमारा एक्सक्रिएशन की क्रिया है वो आपका कैटाबॉलिज्म में होगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है। यानी मेटाबॉलिज्म में फाइनली क्या होता है कि एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है दोस्तों? तो हमें जो है बायोकेमिकल के द्वारा हमें एनर्जी मिलता है। इसी फंक्शन को हम जो है डिटेल में पढ़ते हैं और उसी का नाम हम लोग क्या देख लिए हैं? मेटाबॉलिज्म। दोस्तों हमारा वीडियो ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपके लिए मैं लेटेस्ट अप टू डेट वीडियो लाता रहूं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।